जय श्री कृष्णा। आज हम ये जानते हैं कि रोज पूजा करना क्यों जरूरी है। तो इसका बिल्कुल सरल शब्दों में ये आंसर है कि हमें अपनी शक्तियों को, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रोज पूजा करना ज़रूरी है। आजकल जो बिल्कुल प्रचलित चीज़ें चल रही हैं, आजकल मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता, तो मैं मोबाइल का ही आपको उदाहरण देती हूँ कि आजकल हर कोई सुबह उठते सबसे पहले ये सोचता है कि हमें अपना मोबाइल चार्ज करना है। अब मोबाइल चार्ज करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमको दिन भर उसका उपयोग करना है। उसी तरह से हम जब सुबह पूजा करते हैं, हम जब भगवान के सामने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी उन शक्तियों का दिन भर इस्तेमाल करना है। आप सब ने देखा होगा कि जब मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हमको इंडिकेशन मिलने लगता है कि इतने % बैटरी बची है, इतने % बैटरी बची है। तो अब हमारी पावर कैसे कम हो रही है, हमें कैसे पता चलता है? हमें भी कुछ इंडिकेशन मिलते हैं। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, आजकल कोई भी काम करते हैं काम हो नहीं रहे हैं, या मन अशांत रहता है। तो ये सब वो इंडिकेशन है जो बताते हैं कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो हमको अपने अंदर पावर इकट्ठा करने के लिए, शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हमें रोज़ पूजा करना ज़रूरी है। सामान्य तरीके से सामान्य जीवन में पूजा करने का ये अर्थ हम समझ सकते हैं कि हमको अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पूजा करनी है। अब अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको देखें, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी रोज़ पूजा करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान ने जन्म लिया है, जो भी इस धरती पे आते हैं, वो सब अपने साथ में ऋण लेके आते हैं। किसी न किसी तरह का ऋण हर किसी के ऊपर होता है। तो अब ये ऋण कौन कौन से हैं? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मानव ऋण और प्रेत ऋण। ये 5 तरह के ऋण होते हैं जो हर इंसान को अपने जीवन में चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है। तो जो पितृ ऋण होते हैं वो हम श्राद्ध कर्म के द्वारा पूरे करते हैं। देव ऋण चुकाने के लिए हमको रोज पूजा करना, भगवान की सेवा करना, प्रार्थना करना, इससे हमारे देव ऋण चुक जाते हैं। ऋषि ऋण चुकाने के लिए हमें जप करना चाहिए, मंत्रों का जाप, तप, यज्ञ, ये सब करने से हमारे ऋषि ऋण पूरे होते हैं। मानव ऋण चुकाने के लिए हमको अतिथियों की सेवा करनी चाहिए, उससे हमारे मानव ऋण चुकते हैं। और प्रेत ऋण कैसे चुका सकते हैं हम? प्रेत ऋण चुकाने के लिए हमको या तो गायों की सेवा करनी चाहिए और या हमें वृक्षों की सेवा करना चाहिए। पेड़ों की सेवा करने से हमारे प्रेत ऋण से हमको मुक्ति मिलती है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो ये सारे ऋणों को अलग अलग कर्मों के द्वारा हम चुका सकते हैं, और हर इंसान को ये ऋण देना ही पड़ते हैं। अगर उसने इस जन्म में नहीं दिया तो उसको अगले जन्म में देना होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी रोज़ पूजा करना हमारे लिए आवश्यक है। अब पूजा करने से हमें क्या लाभ होते हैं? देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ होती हैं। तो जो हमारी शक्तियाँ हैं वो इम्प्रूव होती हैं। हमारे जाने अनजाने किए गए पापों से हमको मुक्ति मिलती है। किसी जन्म का अगर हमारे ऊपर कोई दोष है तो उनसे भी हमको मुक्ति मिलती है। हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। अच्छे काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है। और जब भगवान के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमें सब कुछ दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये अहंकार दूर होता है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है या हम कर रहे हैं। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऐसी कोई सी वस्तु या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ईश्वर हमें नहीं दे सकते हैं। तो मन में श्रद्धा के भाव रख के, ये भावना रखते हुए कि ईश्वर हमारा पालन करता है, उसने हमें ये सब चीज़ें दी हैं, तो इनका हम सदुपयोग कर सकें, हमारे शरीर का, हमारे कार्यों की सराहना हो, प्रशंसा प्राप्त हो। तो ईश्वर की प्रार्थना करने से हमारे अंदर आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है और हम आत्मविश्वास के साथ अपने सारे कार्य अच्छे से कर सकते हैं।